कहे सहित अभिमान, नारद कहे। देखो व्यक्ति की भाषा जो होती है वो बता देती है कि मैं कितना बड़ा समर्पण की व्यक्ति, समर्पण की तरफ। हाँ, और वो भाषा शैली नारद की बता रही थी। भगवान ने पूछा क्या हाल है, कहाँ रहे हो? अरे बोले बस हिमगिर गुफा में, गुफा के अंदर मैं तपस्या कर रहा था। हाँ, फिर मैंने काम को जीता, काम को झुका लिया। समझो जरा, ये बताना ही तो भगवान के लिए जो है। अच्छा, अहंकार क्यों था, इस पर चिंतन होगा थोड़ा। काम को जीता था इसलिए अहंकार था। क्यों? इसलिए अहंकार नहीं था। क्या अहंकार है फिर? आइए थोड़ा, अब नारद का चरित्र आपने उठा लिया है। मैंने उठा लिया, आप ही ने उठाया, हमारी कोई बातें नहीं थी। ठीक है। हमने तो पूछा था कि आवश्यक नहीं है, ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि नारी वाला ही रावण को मारेगा। मार तुम मिल सकते हो, मार तुम मिल सकते हो, अब नारी वाला मारेगा वो नारद जी का श्राप है। और ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि नारी वाला ही रावण को मारेगा। बात हमारी ये थी। अच्छा, आइए, अब आपने नारद जी के प्रसंग से जोड़ दिया तो हम भी थोड़ा लिए लेते। व्यास जी, नारद जी को अहंकार क्यों हुआ? नारद जी को अहंकार इसलिए हुआ क्योंकि जो कार्य नारद जी ने भगवान के कार्य से, भगवान की कृपा से जो कार्य पूर्ण किया, उसमें कर्ता अपने आप को बना लिया। हाँ, अपने आप को बनाया कृपा बात। क्योंकि कामदेव को नारद जी ने भगवान की कृपा से जीता था। लेकिन नारद को क्या लग रहा था? और नारद को लग रहा था कि मैंने जीता, मैं पर ऐसा था नहीं। क्यों? और इसमें दो बातें हैं, थोड़ा अच्छे लोग बैठे तो आध्यात्म का भी दर्शन जुड़ता चले। देखिए, नारद जी ने जहां समाधि लगाई, ये वही स्थान था जहां शंकर जी ने काम को जलाया था। जहां पर शंकर जी ने काम को जलाया था, और वहां शंकर जी ने उस स्थान को ये वरदान दिया था कि आज के बाद कभी भी इस स्थान पर काम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और नारद जी घूम रहे थे, नारद जी ने देखा, व्यास जी क्या देखा? बोले अरे हिमगिरी गुहा, अरे देख अति पावन, तो अब है समीप सुरसरी सुहावन। तो नारद जी के मन में वैराग्य ने जन्म ले लिया और समाधि लगने लगी। सुमरत हरि श्राप गति बाधी, बोले सुमरत हरि और श्राप गति बाधी, और सहज विमल मन लागो समाधि। समाधि लग गई। समाधि क्यों लग गई? क्योंकि महाराज शंकर जी ने ये वरदान दिया था कि इस स्थान पर जो समाधि लगाएगा उसकी समाधि पर कभी कामदेव का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए कामदेव नारद जी को नहीं जीत पाया। एक बात और लगी उसी में, राजा दक्ष ने, ध्यान देना, राजा दक्ष ने श्राप दिया, नारद जी को ये श्राप दिया था कि तुम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकोगे नहीं। इसलिए भैया नारद जी को कहीं पर रुके न देखा होगा। नारद जी घूमते चलते रहते, नारायण नारायण का नाम लेते, घूमते रहते, लेना भी चाहिए, एक जगह रुकते नहीं है। पर जिस समय नारद जी हिमगिरी गुहा में पहुंचे और वैराग्य जगा और भगवान के नाम को जपा, तो भगवान के नाम को जपने के कारण महाराज
भगवान की कृपा नारद जी पर हुई और राजा दक्ष के श्राप की गति को भी रोक दिया भगवान ने। और नारद जी ने कामदेव को जीत लिया। तो जो कार्य नारद जी ने भगवान की कृपा से पूरा किया, उसमें कर्ता अपने आप को बना लिया कि मैंने कामदेव को जीता है। और जब मन में आया कि मैंने कामदेव को जीता है, बस वहीं से जैसे तेरे अंदर अहंकार आ रहा है, अहंकार ने प्रवेश कर लिया। मेरे अंदर नहीं आ सकता, तेरे अंदर आ रहा है, मेरे अंदर आ ही नहीं सकता। परशुराम का विरोध करता है, मेरे अंदर आ ही नहीं सकता। क्यों? ये भी पूछो क्यों नहीं आ सकता? बताओ क्यों? क्योंकि हम राम जी के सेवक हैं। अब अब जी राम जी का स्वभाव है। क्या स्वभाव है राम जी का? बोले सुनहु राम कर सहज और सहजे स्वभाव, अचन अभिमान न राखे। भगवान कहते हैं तब करुणा निधि दीख बिचारी और अंकुरे गर्भ तरु, तो बेगी सुमेदारियों उखारी अपन हमार सेवक हित। इसलिए हम राम जी के सेवक हैं और राम जी के सेवक को कभी अहंकार नहीं हो सकता है। इसलिए पुनः विचार करो। अच्छा, जहाँ मैं शब्द हो वहाँ अहंकार होता है। नहीं। लेकिन कहीं कहीं समर्पण की धरती में मैं तो सब देश काल स्थिति देखनी पड़ेगी। मैं तुम्हारा अनुचर मुनि राजा, वहाँ नहीं है अहंकार। ये समर्पण जब होता है तब नहीं। मैं नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक और मैं सेवक समेत सुतनारी। तुम बन जाओ सेवक। अहंकार नहीं है। अब सेवक बनना चाहिए तुम्हें। अरे तुम्हारी धनुष तोड़ने वाले को बुलाओ, जाओ घूमो जाके। धनुष तोड़ने वाले को बुलाओ, हमारे चक्कर में न पड़ो। धनुष तोड़ने वाले को बुलाओ। काहे बुलाओ? मैं उससे बात करनी है मुझको। ढूंढो जाके, ढूंढो जा करके। कोई मेला लगा है जो ढूंढो जा करके। ठेकेदार है क्या? धनुष तोड़ने वाला ढूंढो। धनुष तोड़ने वाला बचने न पाएगा। आज मार के गिरा रही हूँ, मार के गिरा रही हूँ, या पूरी पढ़ा रही हूँ। वाको धनुष तोड़ने को बना दिखाऊंगा। ऐसी ना करो या सभा माप कर के कहो, परशुराम लगाऊंगा। जाओ कौने मंदिर में जाके पूजा पाठ करो। हम पुजारी तो वही है। पंजीरी बांधो, घंटी घंटा बजाओ। मैं पुजारी हूँ, जिसमें तुम्हारा कल्याण है। हमारे चक्कर में न पड़ो। नहीं तो, और नहीं तो मैं इंद्राचल की रास्ता भूल जाओगे। देखा है कभी? देखा क्या? हर बात जानते हैं। यमदग्नि के छैल छबीले सुनो। छैल छबीले तो लगे रहे। छैल तो ठीक है, लेकिन छबीले न कहना। देखो तुमको हम छबीले लग रहे हैं। संसार में तुम ही एक ऐसे महात्मा हो जो छैल छबीले हो। अच्छा, मन आ रहा है क्या? छैल हर्षा मारूंगा। पर कर्म तुम्हारे बहुत खराब करनी तुम्हारी खराब। शांत भेष करनी कठिन है। बरन न जाए स्वरूप। इसको सरल बनाओ, है ना? स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकता कोई। इसलिए बहुत लोग परेशान रहते हैं। करनी सुधारो, करनी नहीं बैठे। करनी सरल करो, कठिन न बनाओ। इसलिए यमदग्नि के छैल छबीले सुनो। ज्यादा न करो हमसे दूरी धक्का मरवेद अनुवा टूटिए दतिया। अब बोलिए बतिया सगरी सलधानी छुट जाए मात्र ही समय। अब छुट जाए महेंद्राचल राजधानी और लक्ष्मण के पाले पर हो। तब बाबा ढूंढे रमली चुरुआ। भाग खड़ा हुआ, क्या मतलब रहा इसका? भगवाड़ा कहीं आ जा रहे। ऐसा दुश्मन कौन ने काम में जो भाग जाए? दुश्मन हो तो सामने खड़ा रहा है। अरे हम ताप देख रहे थे। ताप भाग नहीं रहे थे। हाँ, तो हमारी छाती में आगे जल रही, जो ताप ले। हम ताप देख रहे थे। ताप तो मसूर तो दोपहरी वाले हो। हाँ, तो दोपहरी वाले सूर का जो ताप है वो पीठ में लिया जाता है। अच्छा, भान पीठ से ही उरागी
और सुबह वाले सूर को सामने से देखना चाहिए। तो हमें सुबह वाले सूर तो तुम तू नहीं है, हम ही लोग लगाया कर पहले। अरे तू नहीं है। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। मंच पर कौन कौन है? रघुबर। कौन कौन है? रघुबर। हम नहीं है। तू है लेकिन कोने में है। कोने में नहीं, वही है, तुम्हें दिखता नहीं है। काहे मेरी आंख में कुछ हो गया क्या? राम जी है सुबह वाले सूर। हाँ तो सुबह वाले सूर को सामने से नमस्कार करो। सुबह वाले सूर को नमस्कार सामने से। हाँ, दोपहरिया वाले के पर सूर की किरणें आपके मस्तक पर आनी चाहिए। ठीक। और जो दोपहरी का सूर है, हाँ, वो प्रातः काल वाला सूर उनको प्रणाम करे। उसको पीछे से देखो। हम तुम्हारा ताप ले रहे थे कि कितनी गर्मी है तुम। राम सूर्य है, ये सत्य है व्यासी। इसलिए ये है, इसलिए हम पीठी दिखावे, हाँ, पर तुम न दिखाना। मैं अच्छा, तुम पीठी दिखाओ। चलेगा? एक तरफ तो तुम छत्री भी हो, बिल्कुल है। और छत्री यदि रण से पीठ दिखाकर भागता है तो उसको कायर कहा जाता है। देखो, रण क्षेत्र से भागना विषय अलग है। हम भाग थोड़ी रहे। तुम क्या जैसे निपट ले, जैसे निपट ले, जैसे आना बाना बिगड़ जाएगा। आना बाना बिगड़ जाएगा। यही खड़े, ये नकली है, ये असली फिर भाग गए तुम। समस्या ये है, अरे तुम आओ था, फिर ललकार आओ था तुम। हम कह रहे ललकारो ना, तुम्हारे बस का ही नहीं कुछ। तुमको अपनी महतारी के दूध की सौगंध है। क्या तुम भागना नहीं, हम चाहे जो कुछ करें यहाँ करके। क्या न करें? भागना नहीं, उठाना पड़ेगा। चलो, आना बाना बिगड़ जाएगा। सौगंध खवा दिया तो नहीं भागा। अरे तो महाराज ऐसा थोड़ी है। समस्या ये है कि ये सोच रहा था अगर हम भाग गए तो मुंह सवेरे कैसे देखा। अरे तो भागने वालों में थोड़ी है महाराज। आगे पटक दूंगा। चट्टानों को चट्टानों में दिखाया, फिर तत्वाल पाल साल सारी धूल में मिलाऊंगा। ना सिद्धो हमें सिंगी या शब्द वाचो तेलंगाना में जितने शब्द पैदा कराए हैं या मैं सिद्धाता हूँ समाचार दशरथ के लंबा नहीं सस्ता परशुराम लग रहा मैंने। अरे तुम्हारा दूरी लौट जाओ महेंद्र चल। अरे ये तो ढाक खट्टी रंग बड़ी सहन लगी गई। आए हो मिथिला में पीछे अभिमान, पीछे से वार करेगा। सारा क्षण भर में मिटाऊंगा सरासर मानधरी। अरे ये क्रोध कृमिराज शत्रु के शोणित की शर्ता बहाऊंगा। ऐसी ना करूं तो शवत प्रभु चरणों की अष्ट शस्त्र त्याग मैं लखन लाल ना कहूंगा। ईमानदारी से बता दूं कि मैं इसलिए तुम्हें नहीं मार रहा हूं कि तुम बुढ़ापे की संतान हो। तो मरा गलत घूमो, तुम चिंता न करो। हमको चिंता लगी है दशरथ की। तुम जैसे चाहो निपट ले हो। मुझको दशरथ की बड़ी चिंता है। काहे? चिंता इसलिए है कि तुम बुढ़ापे में पैदा भये हो। अब बड़ी चिंता है। बड़ी चिंता पहले नहीं हुई। पहले नहीं हुई क्योंकि पहले थे नहीं। तो पहले होनी चाहिए। पहले इसलिए नहीं होनी चाहिए कि न हो तो ज्यादा सही है। काहे न हो? क्योंकि बालक होने से माता पिता को अधिक चिंता अभी तो परोपकार की बातें कर रहे थे। अभी तो परोपकार की बातें कर रहे थे। परोपकार का मतलब क्या है कि हम जो है लड़का पैदा करा। अरे तो एक पुत्र का आशीर्वाद दे देते। ऐसे दे दे बटीरा ले ले करना कुछ है नहीं, डींगे मारना। ऐसे लड़का देने लगे तब तो हो गया कल्याण। क्या कहना चाहते हो? ऐसे पहले चेला बनो हमारा, चेला बनो। मेरे भी मन में भाया है और देखूंगा किसकी मैया ने किसको कितना दूध पिलाया है। तो फिर मैंने भी अठानी है। अब आज पता चल जाएगा कि दूध में कितना संग्राम गिराता भी ऋषि धर्मात्म में काल को गात बनाऊंगा और ये छीनूंगा ये धनुष बाण फरसा परशुराम ना कहूंगा। तो महाराज एक बात ध्यान रखना। अरे मुझे बैठा नहीं है तीर में शक्ति। मुझे काटे मुझे फाड़े नहीं जंजीर में शक्ति। मुझे जकड़े मुझे पकड़े नहीं जंजीर में शक्ति। दूरी दूरी दूरी। अब मुझे रोके मुझे टोके नहीं रेणुका के लाल में शक्ति। अरे बेटे ये इधर देखो, इधर हर हाँ मैया के दूध पिए
अगर हम मैया के दूध पिए तो अब ना देर लगाना तुम। शीशकार भगुनंदन का ये सज्जू में जाए बहाना तुम। अरे तो नीत पथ पर यदि चलोगे तो शायद बाबा तुम्हें हम छोड़ देंगे, और लिया तुमने नीत का सहारा तो ये ध्यान रखना कि नस नस तुम्हारी करसर का ताली खाता है। नस काटेंगे। उत्तंड कहीं का नस काटेंगे, लसका काटेंगे। ध्यान रखना, बालक समझकर छोड़ रहे और ये तो एक बहाना है, क्योंकि बाबा मुझसे टकराना खेल नहीं लोहे के चने। सोने की बनी अंगूठी है जिसमें लगा नगीना है, परशुराम का नाम भी देखो 56 इंची सीना है। हम क्या करें? हम क्या करें? तुमको कर नहीं सकते कुछ भी। हम इसका करें क्या? करसन जो कुचाली दिखाता है राजद्रोही, तो राज सिंहासन उठा करके मैं धरती में पटकूंगा, और ये कर्म के हीनता में तेरा कंठ काट मैं मार दूंगा, समझ लेना। अरे रुक जाओ, मार दूंगा। वो चलेगा नहीं मेरे ऊपर। क्यों नहीं चलेगा? मारने वाले मर गए। ऐसा चलेगा कि भमा भमा तैयारी। एक बात का ध्यान रखो। कौन सी? देखो, गणेश जी के ऊपर ये मारा था। क्या ये गणेश जी को मारा था तो गणेश का दांत टूट गया। गणेश जी को मारा तो गणेश जी का एक दांत टूट गया, लेकिन वो दांत बेकार नहीं गया। उस दांत से महाभारत जैसा ग्रंथ लिखा गया। और क्या हुआ? और क्या होगा? और क्या कराना चाहते हो? अधूरी बातें बताते। अधूरी नहीं बताऊंगा तो तुम पूरी कैसे करोगे? गणेश जी का दांत टूटा। हाँ, तो एक बात परशुराम जी ने बताई हाँ। कि गणेश जी के टूटे हुए दांत से एक ग्रंथ की रचना हुई, और जिस ग्रंथ का नाम पड़ा भारत। भारत। एक कार गणेश जी के टूटे हुए दांत से भैया और हुआ। गणेश जी का दांत क्यों तोड़ा गया था? तो चुप पे बैठने तोरो बड़े बड़े मैं तोरो तोड़ दे। ज्यादा गणेश जी का दांत क्यों तोड़ा गया था? क्योंकि एक ऐसा दैत्य था जिसे ये वरदान था कि उसका वध गणेश जी के दांत के द्वारा ही होगा। और उस नाम क्या था उसका? उस दैत्य का नाम था गजासुर। गजासुर नामक दैत्य के सामने महाराज कोई भी चला जाए, गजासुर को कोई जीतने वाला नहीं था। तो गजासुर को ये श्राप दिया गया था कि तुम्हारा वध जब होगा तो गणेश जी के दांत के द्वारा ही होगा। इसलिए वो सब सहयोग बना था। तुमने फरसा चलाया, गणेश जी ने अपना बाया हाथ दांत आगे कर दिया, और नहीं तो फरसा हाथ में भी चल सकता था, गर्दन में भी चल सकता था, मस्तक में भी चल सकता था, लेकिन गणेश जी ने दांत आगे कर दिया और उसी दांत पर आपने परश का प्रहार किया और वो दांत टूट गया, और टूटे हुए दांत से ही उस निशाचर का वध हुआ। वध हुआ। ये वही परशु है, ये कार हुए, ये वही परशु है गणेश जी के दांत से, जिसने शंकर जी के सर में मारा, गणेश का दांत तोड़ा, माता का सर काटा, 4 भाइयों के सर काटे, मौसिया को निपटाया। ये कभी रुका ना होगा, रुकता नहीं, ठीक ये चलता है। यही अंतर है। और ये जब लक्ष्मण पर तुम चलाओगे तो न तो तुम्हारा एक परफ चलेगा और न तुम चलोगे, हम मौके की तलाश, और न तुम्हारा हाथ चलेगा। मौके की तलाश में है। बस यही ढूंढो, मौका ढूंढो केवल। मौका हाँ, राम है नहीं, देख ले। अरे राम जी कहाँ नहीं है? कहाँ माने नहीं वहां से जोड़ेगा कहाँ? अरे राम जी कहाँ नहीं है? वहां से जोड़ रहा है कहाँ? अरे हमारी न मानो, शंकर जी की मानो। आप जी शंकर जी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं शंकर जी? हाँ, शंकर जी कहते हैं, बोले गिरजा माता को बताते हैं कि हरि कहाँ नहीं है, राम कहाँ नहीं है, हर जगह पर है वो हरि व्यापक और सर्वत्र समान। लेकिन आएंगे कैसे? तो बोले प्रेमत प्रकट होई मैं जाना
तो वो कहाँ नहीं है? यही है प्रेम से हर जगह पर है। वही चीज आ गई है तुम्हारी, है ना? बहुत सुंदर। प्रेम प्रेम कभी किया हो तो तुम जानो। नहीं, प्रेम मेरे जीवन में है ही नहीं। क्या जानो तुम प्रेम? जाते हो कोप शरीर। और हमने प्रेम किया है व्यास जी। हाँ, क्योंकि हमारे स्वामी को प्रेम सच्चा प्रेम ही भाता है। बहुत सुंदर। और राम जी से जो सच्चा प्रेम करता है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रेम प्यारा जान ले जो जान निहारा। मुझे अंगारों से भय न कभी, मुझे अंगारों से भय न कभी, हम तूफानों से चलते हैं। यह बियाबान यह बरसोलिए, उन लहरों से हम चलते हैं। यह देखूंगा तेरी भुजाओं में, देखूंगा कितना भुजबल है। जो बैरी राह छोड़ जाते, उन राहों से हम चलते हैं। मैं स्वाभिमान का बल पौरुष, मैं माल का बल पौरुष है, और झुकना मुझको स्वीकार नहीं। यह जीवन मेरा दास बना, पर मैं जीवन का दास नहीं। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, मैं अरे कठिन पंथ का पथिक लड़ा, और करता नित्य झंझा बातों से, करता नित्य झंझा बातों से, और प्राकृतिक प्रकोप न डरा सके हमको अपनी आघातों से। अरे मैं चला जहां जब और जिस पथ पर, तो नहीं देखा हमने आदि अंत। वर्षा ग्रीष्म ऋतु शरद शिशिर, हेमंत और बीता वसंत, हेमंत और अरे सुख से न राग, दुख से न द्वेष, सुख से न राग और दुख से न द्वेष, हो गया पृथक जगन्नाथों से। मैं कठिन पंथ का पथ चला, और करता नित झंझा बातों। ये पूरा दशरथ सदा रहा ही, ये मेरा परम पुजारी, पर मैं उस पर कृपालु रहा। वो था मेरा आज्ञाकारी। ये ऋषि मुनियों को बुलवा कर ये पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था। तो सुन ले लक्ष्मण उस दशरथ ने, तब तुम्हें चारों को पाया था, तब तुम्हें चारों को पाया था। यदि तेरा पथ मैं कर डालूं, यदि तेरा पथ मैं कर डालूं, क्या कहे यहाँ के नर नारी। वो बूढ़ा दशरथ रोय मरे, मर जाए बूढ़ी बा महतारी। तो बूढ़े भगवान को देखो, अरे बूढ़े भगवान को देखो। अरे जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ कहते थे, ये कर्म कांड में थे प्रवीण, और सब जग में पूजे जाते थे यमदग्नि। यमदग्नि के 4 सुवन, और जो ब्राह्मणों का नाम बढ़ाया है। और तुम अपनी करनी को देखो, और निज कुल को मार गिराया है। यदि आज आपका वध कर दे, तो क्या कहे यहाँ के नर नारी। अब यमदग्नि तो मर ही गए, अब मर गई आपकी बहने दे, माझी बहने दे, बहने दे, माझी बहने दे,
अब रोक न मुझको बहने दे, बारी वायु पर बहने दे, उन्हें पतझड़ पन पर बहने दे। यह माना यथा दुर्गमो सागर, यह माना दुर्गमो सागर, उन प्रखर लहरियों में बहने दे, झंझार बने अगली बाधाएं, यदि आती हो तो आने दे, यदि जाती हो तो जाने दे। मैं स्वाभिमान का सफल खिलाड़ी, मैं सफल खिलाड़ी, और झुकना मुझको स्वीकार नहीं। यह जीवन मेरा दास बना, पर मैं जीवन का दास नहीं। तो कहना महाराज, अरे संघर्ष जीवन का पर्याय है, और संघर्ष सबको अब करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि माताओं की अब लुट रही लाज है, और मिलकर के अब सबको चलना पड़ेगा। हमने देखा है महाराज, अरे मानो बना, अरे मानवता नहीं, तो मेरी दृष्टि में ये मानो नहीं, और करता रहा, अरे करता रहा सदा, और दुष्कर्म तो वही है, अरे वो मानो नहीं। और विषमता के बादल, विषमता के बादल, विषमता के बादल अब यहाँ छा रहे। ऐसा लगता है कि अब अंगारों पर चलना। अरे सो गए बहुत ही सुंदर। ऐसा लगता है अभी अंगारों पे चलना पड़ेगा। मैं रास्ते पर जा रहा था, एक व्यक्ति दिखाई पड़ा। मैंने कहा कहां जा रहे हो? उसने कहा कमाने। मैंने कहा क्या कमाने? उसने कहा धन। मैंने कहा किसके लिए? उसने कहा बेटों के लिए, बेटों के लिए। आगे उसका बेटा जा रहा था। मैंने कहा तुम कहां जा रहे हो? उसने कहा कमाने। मैंने कहा क्या कमाने? उसने कहा धन। मैंने कहा किसके लिए? उसने कहा बेटों के लिए। तो मैंने कहा जिसे देखो वही अपने बेटों के लिए कमाता है, पर अपने लिए क्या कमाता है ये कोई जानता? ये सत्य है व्यास जी कि जो भी कमाते हैं तो बेटों के लिए ही कमाते हैं। बहुत बड़ा मकान बनवाया, बहुत बड़ी खेती खरीदी, बड़ा धन इकट्ठा करते हैं, किसके लिए? बेटों के लिए। लेकिन ईमानदारी ये है कि बेटा अगर सपूत पैदा हो जाए तो धन कमाना ठीक है। पिता बड़ा धन कमाए, बड़ा धन इकट्ठा करे, बड़ी खेती खरीदे, लेकिन अगर सपूत पैदा हो जाए, सपूत, तो पिता का धन कमाना वो ठीक है। पूत कपूत का धन संचय, पूत सपूत का धन संचय। अगर सपूत हो जाएगा तो पिता को धन कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो सपूत है, स्वयं धन कमा लेगा, मकान भी बनवा लेगा, अपनी व्यवस्था स्वयं कर लेगा। लेकिन अगर कपूत पैदा हो गया
तो चाहे जितना बड़ा मकान बनवाओ, चाहे जितनी खेती खरीदो, वह सब 2 साल में खा पी के आगी लगा के सब सत्या ना। अच्छा, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास